हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग मस्ट हैव के प्रयोग के बारे में सीखेंगे। मस्ट हैव का प्रयोग पास अवश्य होना चाहिए के अर्थ में करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मस्ट हैव के प्रयोग को डिटेल से सीखते हैं। सबसे पहले मस्ट हैव का हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। मस्ट हैव मीन्स होता है पास अवश्य या जरूर होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस नाउन। अब सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हम सब के पास अवश्य एक घर होना चाहिए। तो पास अवश्य होना चाहिए, जैसा कि मस्ट हैव का हिंदी मीनिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं, पास अवश्य होना चाहिए या पास जरूर होना चाहिए के अर्थ में मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम सब के पास अवश्य एक घर होना चाहिए, तो पास अवश्य होना चाहिए का इंग्लिश मस्ट हैव हो जाएगा। तो इस तरह से इसका अनुवाद हुआ वी मस्ट हैव अ हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे पास जरूर एक कार होना चाहिए। तो पास जरूर होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव अ कार। रवि के पास अवश्य पैसा होना चाहिए, इसका क्या होगा, रवि मस्ट हैव मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके पास अवश्य धैर्य होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ही मस्ट हैव पेशेंस। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। इसमें मस्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, कुछ खास नहीं है। सेंटेंस की तरफ चलते हैं, तुम्हें अवश्य इतना सारा पैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा है और उसने पैसा का मिसयूज किया है या कर रहा है। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि तुम्हें अवश्य इतना सारा पैसा नहीं होना चाहिए, यानी कि जोरदार बनाकर उसे कहा जा रहा है। मस्ट हैव का प्रयोग इम्फैटिक के सेंस में करते हैं। जोर देकर अगर हम कहते हैं तो मस्ट का प्रयोग करते हैं, नहीं तो शुड हैव का प्रयोग करते हैं नॉर्मल सेंस में। ठीक है, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शुड हैव के प्रयोग के बारे में सीखा, इसमें मस्ट हैव का प्रयोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें अवश्य इतना सारा पैसा नहीं होना चाहिए, तो यू मस्ट नॉट हैव सो मच मनी। ठीक है, उसे अवश्य इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए, तो ही मस्ट नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑफ दिस मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम सबको अवश्य दुख नहीं होना चाहिए, तो वी मस्ट नॉट हैव सॉरो। राधा को अवश्य एक कार नहीं होना चाहिए, राधा मस्ट नॉट हैव अ कार। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, मस्ट को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस की तरफ चलते हैं, क्या आपके पास अवश्य एक कार होना चाहिए, तो मस्ट यू हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या साहिल को अवश्य एक लैपटॉप होना चाहिए, मस्ट साहिल हैव अ लैपटॉप। क्या मेरे पास अवश्य एक कैमरा होना चाहिए, मस्ट आई हैव अ कैमरा। क्या किसी के पास अधिक पैसा अवश्य नहीं होना चाहिए, तो मस्ट एनीवन नॉट हैव मोर मनी। तो इस तरह से एसनो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन गया। अब चलते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, फिर मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है, मेरे पास अवश्य एक सुंदर घर क्यों नहीं होना चाहिए, तो व्हाई मस्ट आई नॉट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। हम लोगों के पास अवश्य सुख शांति क्यों नहीं होना चाहिए, तो व्हाई मस्ट वी नॉट हैव प्लेजर एंड पीस। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे पास कब अवश्य एक कार होना चाहिए, तो व्हेन मस्ट यू हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस है, रोहित के पास कैसे अवश्य एक मोबाइल नहीं होना चाहिए, तो हाउ मस्ट रोहित नॉट हैव अ मोबाइल।
तो इस तरह से WH इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बन गया। तो ये मस्ट हैव का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है ये हम देखें। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मस्ट हैव का प्रयोग आप सीख गए होंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।